मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इतिहास विषय से रहा है, ऑप्शन मेरा भूगोल रहा है। तो सर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि आप इतिहास के साथ भूगोल भी आपने पढ़ा है, तो उन्होंने इससे क्वेश्चन कनेक्ट करके मुझसे पूछा कि आप किस प्रकार से इतिहास भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने फिर जवाब दिया। और मैं थोड़ा औरों से दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ। मेरा है कि मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ। कोई भी घटना है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सोसाइटी से, अपने परिदृश्य से, और मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ मैप देश। और जो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तुझी से उछालो यारो। कहेंगे कि जिंदगी में कभी भी शादी हो जाए या फिर कितना भी परिवार में मुलविस हो जाइए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए जब तक कुछ हासिल ना कर ले। जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइस। आज हमें बीपीएससी इंटरव्यू के भवन के गेट पे तो दो एस्पिरेंट हैं मैम, तो दोनों से आज पूरा जानेंगे किस तरीके से इनका इंटरव्यू रहा और इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी बुक लिस्ट क्या रही और क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले नाम, आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम मोना कुमारी हुआ और मैं 67th इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है 66 में आरटीओ के पद पे हूँ। अच्छा, ओके मैम। तो मैम आपने मतलब कहीं से कोचिंग लिया, सेल्फ स्टडी की, कैसे आपने क्या किया? मेरा मेनली तो सेल्फ स्टडी ही था, बट मैंने मेंटोर का सहयोग भी लिया था ऑप्शनल वगैरह के लिए। तो आपकी जैसे बुक लिस्ट क्या रही स्पेशली, जैसे मतलब एनसीईआरटी से करना है या फिर एडवांस बुक से करना है, कैसे आपने कैसे किया? देखिए, बेसिक की तैयारी तो आप एनसीईआरटी से ही करेंगे। अब बीपीएससी का जो पैटर्न हुआ है उसमें आप जब तक बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा पीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। तो जो आप पहले बता रहे हैं कि आप पहले से सिलेक्टेड हैं, तो आपने मतलब यहीं पटना में ही रहकर तैयारी की है, कहीं बाहर जाना हुआ, दिल्ली या फिर कहीं और? नहीं, मैं पहले भी जॉब में थी, मैं टीचर थी, तो मेरी सेल्फ स्टडी पटना रह के ही है। ओके मैम, अपना नाम और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आती हैं, कैसे आपने तैयारी किया? मेरा नाम शिखा दीप्ति है और मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से हुआ है। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, तो मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मैंने अपनी तैयारी तो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही की है, पर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने मेंटोर की सहायता दी थी। तो इस तरह से मैं अभी आरडीओ भी हूँ और ये मेरा इंटरव्यू था अभी नेक्स्ट जॉब के लिए। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप हिस्ट्री की तरफ गए, तो कहीं बोर्ड मेंबर ने ऐसा तो नहीं पूछा कि आप मैथमेटिक्स से हिस्ट्री की तरफ आ गई या फिर आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते थे, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? इस बार तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मेरे पिछले इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथमेटिक्स लेकर फिर हिस्ट्री में स्विच करने का क्या रीज़न था। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू के लिए मेनली तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है, तो इनको तैयार कर लेने चाहिए आप खुद से। तो जो आपका मेंस चला, वो मतलब मेंस तो आपका हो गया, इंटरव्यू चला वो बहुत फ्रेंडली था या फिर आप इंटर करती हैं कैसा, करंट बेस्ड था, जैसा अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मतलब इजराइल का और हमास का, या फिर G20 समिट पे या फिर वुमेन रिजर्वेशन पे, वन नेशन वन इलेक्शन, किस बेस पे आपका इंटरव्यू चला? ज़्यादातर तो इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए थे, जैसे मणिपुर वाला मैटर पूछा गया था और इजराइल वगैरह के मैटर पूछे गए थे। तो करंट बेस सर ने क्वेश्चंस भी तैयार करके रखे थे, तो उससे करंट बेस ज़्यादातर चला। और बाकी सब्जेक्ट से जहाँ तक ही है तो जनरलाइज वुमेन रिलेटेड मैटर्स पूछे गए मुझसे, और जो सब्जेक्ट से तो मैथ से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी जो आपका सब्जेक्ट जो आपको पूछा गया मैथ, यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन आपने किया उससे वहाँ से क्वेश्चन थे? जी, मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, कि प्राइम नंबर वगैरह को लेकर क्वेश्चन थे कि प्राइम नंबर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सब। और हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पर वो सब काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए इंटरव्यू के लिए ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर लोग का जो बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली था, मतलब वो लोग एक तरह से आपको पॉजिटिव रिव्यू देकर भेजते हैं और रिलैक्स करने की भी कोशिश करते हैं अगर आप नर्वस हो तो सर का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो आंसर राइटिंग होता है, आप मान लीजिए प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो आपका मेंस हर्डल होता है वो मेंस में होता है। तो आपने किस तरीके से मेंस को स्ट्रेटेजिक तरीके से और फ्लो चार्ट, डायग्राम किस तरीके से आपने किया? इससे पहले तो 67 तक अभी ऑप्शनल था, अभी चूंकि ऑप्शनल चेंज हो गया है, अभी उसको निबंध का पेपर हो गया है। थ्रू आउट हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती है, चूँकि आप सिविल सर्विसेज से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको थ्रू आउट स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके और मतलब एक तरह से होता है ना, अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, या हमेशा आयोग नया क्वेश्चन डालती है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाना है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाए। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें और एनसीईआरटी पर फोकस करके बढ़े, उसको आप 2-3 बार कवर कर लें एक बार, और उसके बाद
स्टैंडर्ड बुक्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है और करंट अफेयर्स पर मतलब बहुत अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। और चूंकि अभी निबंध का पेपर ऐड हो गया है तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तो आप निबंध के पेपर को उतना क्लियर कर अच्छे से कर पाएंगे। मैम आपका ग्रेजुएशन और आपका ऑप्शनल कैसा था? मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इतिहास विषय से रहा है, ऑप्शनल मेरा भूगोल रहा है। तो सर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि आप इतिहास के साथ भूगोल भी आपने पढ़ा है, तो उन्होंने इससे क्वेश्चन कनेक्ट करके मुझसे पूछा कि आप किस प्रकार से इतिहास भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने फिर जवाब दिया और उनका पूरा फोकस, बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ, चूँकि मैं शादीशुदा हूँ तो कुछ इससे जुड़े सवाल किए और इतिहास के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। बस इतना ही। बोर्ड मेंबर काफ़ी कोऑपरेटिव। सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ और मैं 2015 में ग्रेजुएशन किया हूँ ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से और वर्तमान में मैं 66वीं बीपीएससी से सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो यानी आप पहले से सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, आप पहले से सिलेक्टेड हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने वहाँ से आप यहाँ सर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने किस तरीके से फॉलो करके आप यहाँ पे आ पाए हैं? जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है सो अपना समय निकाल करके मैं तैयारी किया और पहले का तैयारी था उसके बेसिस पर। ओके सर, आपकी बुक लिस्ट क्या रही है सर? जैसे मतलब एनसीईआरटी आपने स्टार्ट किया या फिर आपने कोई एडवांस बुक से स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मेरी मुख्य बुक लिस्ट रही है वही एनसीईआरटी और ख़ास करके घटनाचक्र, और उसी को मैं बेहतर तरीके से किया हूँ। और मैं थोड़ा औरों से दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ। मेरा है कि मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ। कोई भी घटना है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सोसाइटी से, अपने परिदृश्य से, और मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ मैप बेस्ड। यानी आपका कहने का मतलब है कि बिटवीन द लाइन जो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो चीज़ें कनेक्ट करती हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपने, तो यही मेंस में यही मेन ही चीज़ होता है। यस, और मेरा प्री में भी यही हेल्प किया। मैं बता दूं कि मेरा 67th में 128 मार्क्स आया था 150 में, जो कि हाईएस्ट मार्क्स मार्क हाँ। बिल्कुल सर। तो इसी बेसिस पर मैं पढ़ाई करता हूं कि मुख्य रूप से ये मैं देखता हूं कि इसको मैं कनेक्ट कैसे कर पा रहा हूं, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है और मेरा कैसे विकास हो रहा है। जैसे मैं बता दूं कि यदि मैं हिस्ट्री ही पढ़ता हूं तो हिस्ट्री मैं क्यों पढ़ रहा हूं, उसमें कैसे कैसे हुआ, जैसे जन से जनपद, महाजनपद, फिर राजा कैसे बना, फिर साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, कर का टैक्सेशन सिस्टम कैसे आया, फिर जो है सो इन्वेडर कैसे आया, फिर कैसे कैसे इसका विकास होते गया, कौन जगह जगह जो है सो शासन किए, वो मैं मैप बेस्ड पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से ज्योग्राफी को मैं रिलेट करता हूँ अपने समाज से, अपना जो वातावरण है इससे। फिर बायोलॉजी को भी अपने बॉडी से, स्ट्रक्चर से, सारा कुछ से रिलेट करता हूँ। ओके सर, रिलेट यानी कि मतलब आप हिस्ट्री को इकोनॉमी भी कर लेते हैं, इकोनॉमी को आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी को आप हिस्ट्री में, इस तरीके से आपको यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका रहा है। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलता है। आप एक चीज़ दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसको आप विभिन्न डायमेंशन में दे सकते हैं, ये बहुत हेल्प करता है। यानी डिफरेंट डायमेंशन जो आपका होगा, यानी आप जब आप विजुअलाइज चीज़ों को करेंगे तो आप एक नहीं, आपके पास 10 आंसर होंगे लिखने के लिए, इस तरीके से सर। हाँ, जैसे आप नॉर्मल सा यदि देखा जाए कि किसी भी साइंस एंड टेक का यदि जवाब देना है तो उसमें आप ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर पाते हैं और साइंस एंड टेक का तो है ही, तो ये मेंस में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आपने जैसे मेंस दिया, आप सप्लाई इंस्पेक्टर पे चयनित भी हैं, तो आपने मेंस को किस तरीके से स्ट्रेटजी किया कि आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, डाटा, ये भी आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ रखी है आपने, प्रोस कॉन्स, कैसे आपने किया मेंस को? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसका डाटा को मैं डायग्राम के बेसिस पर रखा हूँ, और बाद बाकी जो डेली का न्यूज़पेपर से कुछ भी डाटा कलेक्ट होता था उस डाटा को वही फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप से। ओके सर, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है इससे। ओके सर, और एक बात और सर कि आप जैसे बोर्ड में एंटर करते हैं तो क्या आप जैसे 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट बात हुई तो आपको लगा कि बोर्ड जो है कॉर्डियल है या फिर मतलब ऐसे कई फ्रेंडली लगा बोर्ड आपको? बहुत ही अच्छा। मेरा सोन बोर्ड में था, चेयरमैन सर का तो नाम याद नहीं पता, लेकिन इतने अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर थे, मुझे पिछली बार से इस बार पता ही नहीं चला कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएशन है, जो ऑप्शनल है, और थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन, बस बेसिक, और आपका डिस्ट्रिक्ट, वही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा 10 से 12 मिनट के आसपास में इंटरव्यू चला है
और बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रहा। एक चीज़ मैं बीपीएससी को देख रहा हूँ सर कि जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आज कल जो मतलब जो भी बीपीएससी के अध्यक्ष है मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतने बच्चों का इंटरव्यू 10 दिन में कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कहूँ तो इसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने चेयरमैन साहब को? चेयरमैन सर तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पार्शियली सारा कुछ इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और इतना फास्ट काम कर रहे हैं कि इसके लिए जितना धन्यवाद देना उतना कम है। बहुत ही स्पीड और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप पूरा पारदर्शिता के साथ। ओके सर, आपको स्पेशली क्या क्वेश्चन पूछे गए? जैसे आप इंटर करते हैं G20 या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में 5 स्टेट का चल रहा है, या फिर मणिपुर विवाद, कैसे आपसे क्वेश्चन थे? चेयरमैन सर पहले मेरे से पूछे जो आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो मैंने बताया 2015। तो फिर बोले जो आपका ऑप्शनल क्या है, तो हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य से 3 क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कोई किताब का नाम बताइए। फिर ये छायावाद क्या होता है, छायावाद से जो है सो सारे कवि और उसका रचना का नाम बताइए। फिर नेक्स्ट पर बोल दिए, नेक्स्ट में बोले जो G20 से क्या फ़ायदा हुआ, G20 नहीं करते तो क्या होता, इससे मुझे यदि डिक्लेरेशन यदि लागू नहीं होता है तो क्या हम किसी को बाध्यता डाल सकते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन हुआ। फिर नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट में एक फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पूछा, वो मुझे याद नहीं, उसमें सॉरी मैं बोला कि यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है तो क्या ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर बोले जो ये सिक्किम जो हिली एरिया है ये सब में अभी जो है सो बहुत फ्लड का सिचुएशन आ रहा है, क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट मेंबर नॉर्मल पूछे जो आपका लग रहा है कि मिथिला क्षेत्र से हैं, क्योंकि मैंने अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताया था। तो फिर वो मिथिला से पूछे जो मिथिला के क्या खास हैं, क्यों फेमस है, आपका जो है सो आपके एरिया का कुछ जो औद्योगिक के रूप में ये फेमस हो, व्यापार के रूप में होता हो। मैंने बताया मांस, मखान, पान, बाद बाकी जो सिक्की कला है, मधुबनी पेंटिंग है, ये सब। तो बहुत अच्छा रहा। फिर लास्ट में वो एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए मेरे से जो आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध क्यों हुआ था, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजराइल और हमास ये पूछा जाएगा, ये रशिया यूक्रेन, लेकिन मेरे से आर्मेनिया और अजरबैजान पूछा गया। मेरा नाम करीमा फिरदौस है और मैं जूलॉजी से ग्रेजुएशन हूँ और उर्दू मेरा ऑप्शनल था और मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। तो मैम ये बताइए कि इधर जूलॉजी से उर्दू ऑप्शनल कैसे लगा आपको? मतलब बोर्ड मेंबर ने कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ये जूलॉजी से उर्दू ऑप्शनल? क्वेश्चन पूछे थे तो हम बोले सर जूलॉजी से मैं बीएससी की, क्योंकि मेरा ये मैरिज ओरिएंटेड कोर्स था, इसमें मेरी रुचि नहीं थी। तो सब लोग हंसने लगे। अच्छा। यानी कि आपके हस्बैंड भी साथ में आए हुए हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड भी साथ आए हुए हैं। तो कितना कोऑपरेटिव रहे हैं आपके साथ में, और आपकी फैमिली कितनी कोऑपरेटिव रही है? मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे बाबू का भी सब ख्याल रखती है और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब हम बात नहीं है उनके लिए कि हम क्या कहें, वैसा अल्लाह सबको दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाला अल्लाह खुदा यही करे कि आपके हमेशा सलामत, आपकी जोड़ी सलामत रहे। और फिर मैं बोलना चाहूँगी, कोई लड़की अगर शादी हो जाता है वो ड्रॉप आउट कर जाती है कि कुछ नहीं होगा, आप लाइफ मेरी रुक गए, ऐसा नहीं है। हम भी मैरिड के बाद ही पढ़ना शुरू किए हैं और मेरा बाबू भी 4 साल का है। इसलिए इंसान अगर चाहे ना तो जॉब, नौकरी, क्लास, पढ़ाई सब कुछ साथ साथ कर सकता है, बस थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए उनमें। और फिर कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जी से उछालो यारो। बहुत तो बढ़िया, मतलब वही क्या मोटिवेशन आपने, मतलब आसमान में सुराख क्यों नहीं होगा, जरा एक पत्थर तभी से उछालो यारो। यानी आपने उर्दू ऑप्शनल की झलक कहीं ना कहीं दिखा दी। जो आप ऑप्शनल रखते हैं उसकी झलक आप में होनी चाहिए, लगे कि हाँ आपने तैयारी की है। आपका ये कौन सा इंटरव्यू था, कौन सा, कैसे आपने तैयारी की, क्या है? ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी था। मतलब पिछली बार किन कारणों से आप रुकी, मतलब क्या वजह रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ नहीं मिल पाया, आप अधिकारी नहीं बन पाई? हाँ, थोड़ा रह गई होगी कमी, जो हमसे आगे निकल गए उनका हो गया। बस अब जो बीत गया उसको छोड़ देते हैं, आप नया में उम्मीद रखते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। तो और एक बात मैम, जब जैसे इंटरव्यू में आप पैनल में एंटर करती हैं तो आपसे क्वेश्चन जो किस तरीके से थे, आप G20 समिट या फिर उन्होंने इलेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट या कोई मुस्लिम से ऐसा कोई? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिए सर मेरा
आप बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से बातचीत, और जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं ना कि इंटरव्यू ये वो दिस दैट, वो अपने आप में कूल है। हाँ एकदम कूल है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, वहाँ पर डरना नहीं है। आप तो पीटी पास करके आए, मेंस पास करके आए, नॉलेज का इंटरव्यू हो गया है, बस आपके पर्सनालिटी है। हाँ वो तो आपने कोई कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी किया? हमने सेल्फ स्टडी किया है। तो पूरी तैयारी आपने सेल्फ स्टडी, तो आप हाउस वाइफ रहते हो, 1 साल 4 साल का बच्चा भी है, तो फिर कैसे मैनेज करके आप जो है यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चे लगातार 24 घंटे अपनी तैयारी करते हैं उनका नहीं सिलेक्शन हो पाता है, तो आप यहाँ तक इंटरव्यू तक आए हैं, तो क्या रहा है आपका, कैसा मोटिवेशन रहा हमें है? आपको दुनिया से, समाज से जोड़ना चाहिए, और जैसे मेरा उर्दू अदब था तो ये समाज पे सोचने का बहुत मौका देता है, तो इसलिए हमने सब समझ के पढ़ाई की, सब चीज़ें रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश की। तो शायद यही बोर्ड को अच्छा लगता हो मेरा, जो मेरा मेंस में भी आ जाता है, और ये भी। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी समझ है वो ज़्यादा जरूरी है, ना कि आपको फैक्ट को, डाटा को रटना है, ये आपका कहने का मतलब है। हाँ अब तो वही बेस्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, 67वीं 68वीं 69वीं, वो तो कंसेप्चुअल ही आ रहा है। तो आपने जो तैयारी की मतलब कैसे की, जैसे एक होता है एनसीईआरटी किया, एडवांस बुक किया, कैसे किया आपने? एनसीईआरटी भी फॉलो किए, उसके बाद मोबाइल से ज़्यादातर हम पढ़ाई किए हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन आप कैसे हो, तो ऑनलाइन आपने हाँ, इसमें ऑनलाइन में फ़ायदा है कि जब चाहे रोक करके आदमी देख सकता है, फिर अपना टाइम निकाल करके जो भी एक क्वेश्चन आप डॉट लगा उसको सर्च किए, फिर गूगल बार ऑप्शन देता रहता है, सबको देखते चले गए। तो यानी पीवाईक्यू और ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ कर आपने तैयारी की गूगल और यूट्यूब की मदद से, सेल्फ स्टडी। ये सब ज़्यादा तो मेंस आंसर राइटिंग आपने कैसे किया, फ्लो चार्ट, डायग्राम, आपका मीडियम क्या था और किस तरीके से आपने अपने आंसर को लिखा? हाँ, सब कुछ फॉलो किए थे। सब कुछ फॉलो किए थे। हाँ, यानी जिस तरीके से आपको कोचिंग में बताया गया उसी तरीके से पूरे आपने एक चीज़ों पे ध्यान रखते हुए फॉलो किया। तो आपका जैसे एक होता है मुस्लिम में, जो खासकर महिलाएं हैं या फिर जो अभी स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल नहीं पाता है कि हम तैयारी करें, बाहर जाएं कैसे, अभी क्या आप उन पे क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम वुमेन के लिए? ये सब उनके अपने अंदर का डर है, बाकी उस डर से निकलिए, बिल्कुल निकलिए उस डर से। डर से निकलते के साथ आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बस क्या कहें, हिम्मत हौसला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ। तो क्या मैसेज रहेगा उन बहनों के लिए और उनके लिए बेटियों, क्या मैसेज रहेगा आपका? कहेंगे कि जिंदगी में कभी भी शादी हो जाए या फिर कितनों भी परिवार में मुलविस हो जाइए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए जब तक कुछ हासिल ना कर ले, जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं। दरअसल माझी वाला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।